which is present in the cytoplasm, of course, but ये साइटोप्लाज्म में कैसी दिखती है? इट इज अ डेंस गोल्जी एपरेटस, ये इस सिस्टर्नी के अरेंजमेंट से बनता है। अब ये किस तरीके से अरेंज होती है? गोल्जी एपरेटस क्लोज एसोसिएशन में रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। ओके बेटा, तो जो बच्चे मेरे को नहीं जानते या पहली बार देख रहे हैं, बेटा माय नेम इज आकांक्षा एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट बॉटनी। टॉपिक कौन से चैप्टर का? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल यूनिट से पहला चैप्टर है। ठीक है, तो बेटा जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? यस, दैट इज गोल्जी एपरेटस। अच्छा बेटा, आपको ये तो पता होगा कि जो गोल्जी एपरेटस होती है वो एक सेल की ऑर्गेनेल होती है। ठीक है, ऑर्गेनेल को कैसे आप डिफाइन करते हो? सब सेल्यूलर कंपोनेंट। ओके, तो बेटा हमें क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इस सेल ऑर्गेनेल की? क्या लिखेंगे हम? इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है बेटा, विच इज प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, ऑफ कोर्स, बट ये साइटोप्लाज्म में कैसी दिखती है? इट इज डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? रेटिकुलर स्ट्रक्चर। रेटिकुलर वर्ड बेटा जहां भी आएगा इसका मतलब होता है नेटवर्क, तो इट इज अ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। ये एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है किसके पास? न्यूक्लियस के पास। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, अब बेटा अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो किसी ने तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया होगा या डिस्कवर किया होगा। बेटा सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया गया था वो एक इटालियन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था और उनका नाम क्या था? यस, क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी। इन 1898। बेटा ईयर इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? गोल्जी एपरेटस का। बेटा गोल्जी एपरेटस ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी। अब बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कैरी करता है किसको? कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर्स को। किसको? कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर को। तो कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं? कुछ फ्लैट, कुछ डिस्क शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर, और कुछ बेटा फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक, बिल्कुल चपटे मेम्ब्रेनस सैक। और कौन सा होता है? सिस्टर्नी। यस, इट इज द फ्लैट membranous sac-like structure called cisternae। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्नी, जिसका डायमीटर बेटा कितना होता है? 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, अब बेटा ये एपरेटस जो होता है गोल्जी एपरेटस, ये इस सिस्टर्नी के अरेंजमेंट से बनता है। अब ये किस तरीके से अरेंज होती है? बेटा ये जो सिस्टर्नी होती है ये अरेंज होती है कंसेंट्रिकली। इट अरेंज कंसेंट्रिकली। कैसे कंसेंट्रिकली अरेंज होती है? कंसेंट्रिकली अरेंज with two distinct faces. First one is anyone? हाँ, okay. तो first one is called cis phase और इसको और क्या कहते हैं? Yes, convex phase and also forming phase। क्या बोलते हैं? Forming phase। अनदर फेज जो होता है बेटा इसका, दैट इज कॉल्ड
trans phase and also known as concave phase and also known as, yes, maturing phase. Maturing phase. अब बेटा अगर ये ऑर्गेनल सेल के अंदर प्रेजेंट है तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी. वो फंक्शन क्या होगा, हमें ये जानना है कि वो फंक्शन क्या है. बेसिकली बेटा इसका जो फंक्शन होता है गोल्जी एपरेटस का, वो होता है पैकेजिंग का. जो मटेरियल आ रहा है उसमें पैक्ड होने के लिए, तो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या है. हाँ, तो गोल्जी एपरेटस जो होती है बेटा प्रिंसिपली परफॉर्म करती है फंक्शन, प्रिंसिपली perform the function of packaging material अब बेटा ये जो मटेरियल पैक्ड होता है ना बेटा, ये किस फॉर्म में होगा. दिस मटेरियल पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, दिस मटेरियल पैक्ड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल. अब बेटा ये वेसिकल क्या होती है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स स्ट्रक्चर को वेसिकल बोलते हैं. दिस मटेरियल पैक्ड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल. अब ये वेसिकल कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है बेटा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर. अब इसमें क्या मटेरियल पैक्ड हो रहा है, आपको पता है कि गोल्जी एपरेटस क्लोज एसोसिएशन में रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. तो चाहे आरईआर से कोई मटेरियल बने चाहे एसईआर से, अब इनसे क्या मटेरियल बनेगा, आरईआर से प्रोटीन बनता है और एसईआर से लिपिड बनता है. तो बेटा आरईआर और एसईआर से आने वाला मटेरियल जो होता है वो इसके सिस फेज से एंटर करेगा और मटेरियल ये पैक्ड होके इसके ट्रांस फेज से निकलता है. हाँ, 2 डिस्टिंक्ट फेजेस है बेटा, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड होते हैं. ठीक है, इतना समझ में आया. हाँ, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई गोल्जी एपरेटस कोई फंक्शन परफॉर्म करती है. यस बेटा, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, तो जो बेटा गोल्जी एपरेटस होती है इट इज important site of synthesis of, हाँ, glycolipids and glycoprotein. तो फर्स्ट क्या बनाएगा ये, ग्लाइकोलिपिड. सेकेंड वन इज ग्लाइकोप्रोटीन. बेसिकली बेटा जो ईआर से प्रोटीन और लिपिड आ रहा है, ये जब गोल्जी एपरेटस के अंदर एंटर करता है तो गोल्जी एपरेटस इसमें शुगर ऐड कर देती है. बेसिकली गोल्जी एपरेटस जो शुगर ऐड कर रही है, उस शुगर को ऐड करने के बाद क्या बना रही है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे मैम, सोचने वाली बात है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन. ओके बेटा, अब ये मटेरियल वही है ना, क्योंकि एसोसिएशन में ईआर के है, तो ईआर से आने वाला प्रोटीन और लिपिड कहीं ना कहीं गोल्जी एपरेटस पे एंटर करेगा. बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इससे आप 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक छोटे से टाइम में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज किया है. बेटा पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. ठीक है, अपनी तैयारी में सच्चाई रखिए, ईमानदारी रखिए. बेटा देखो, जिसके मन का भाव अच्छा होता है ना, सच्चा होता है, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है. तैयारी करते रहिए, आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा. इस आज की सीरीज में हमने जो टॉपिक रिवाइज किया वो था गोल्जी एपरेटस. हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद अनदर टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ओके, तब तक पढ़ते रहिए. गुड लक बच्चा.